ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू वीसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, मैं ये फर्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूँ मेरे चैनल पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी का। ठीक है, ओके तो चलो आगे। ओके, तो जो इंडिकेटर्स हम लोग यूज करेंगे ये स्ट्रैटेजी के लिए वो कुछ इस तरह से है कि एहलर फिशर ट्रांसफॉर्मर को लेंगे, इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा। ठीक है, पाइवट पॉइंट का यूज करेंगे, पैराबोलिक सार का यूज करेंगे और सिंपल मूविंग एवरेज 20 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी को मैं काफी दिनों से यूज करता हूँ और ये काफी ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। ठीक है, सभी स्टॉक्स पे, मैं कभी स्टॉक्स पे कमोडिटी पे भी करता हूँ, लेकिन आज हम लोग सिर्फ देखेंगे ये निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर के लिए देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलो अब चार्ट पे चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से और देखते हैं कि इसका किस तरह से यूज करके हम लोग कहाँ पे एंट्री लें, किस तरह से एंट्री लें ताकि हमारी ट्रेड गलत ना जाए और हम प्रॉफिट कर सकें यहाँ पे एटलीस्ट। ठीक है, ओके, चार्ट में जाने से पहले एक हम लोग कंडीशन डाल लेते हैं कि कब हमें बाय करनी है और कब सेल करनी है किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी कमोडिटी में किसी को। ठीक है, तो देखो बाय तब करना है जब कैंडल 20 SMA के ऊपर क्लोज हो रही हो। ओके, पैराबोलिक सार नीचे से ऊपर की ओर दिखा रही हो। ठीक है, कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रही हो, एहलर फिशर ट्रांसफॉर्मर जो है वो नीचे से क्रॉस ओवर दे रही हो। ठीक है, तो हम लोग वहां पे इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, कैंडल रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखना भूल गया, तो कोई बात नहीं। और फिर सेल कब करेंगे, जब 20 SMA के नीचे कैंडल क्लोज हो रही हो। ठीक है, पैराबोलिक सार ऊपर से नीचे की ओर दिखा रही हो। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे में कैंडल क्लोज हो रही हो। ठीक है, एहलर फिशर ऊपर से क्रॉसओवर दे रही हो नीचे की ओर। ओके, तो ये कंडीशन है हम लोग यूज करेंगे इसमें जब भी एक ट्रेड लेनी हो तो। ठीक है, चलो अब चार्ट पे चलते हैं हम लोग। राइट, ओके, तो अब हम लोग पहले इंडिकेटर्स को लगाते हैं इसमें। सबसे पहले एहलर फिशर ट्रांसफॉर्मर को डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हमने लगाया। अब नेक्स्ट है हमारी मूविंग एवरेज, जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग लेंगे इसमें। ओके, और नेक्स्ट है पैराबोलिक सार। ओके, और फिर आप नेक्स्ट जो लेंगे वो है पाइवट पॉइंट। ओके, चलो हम लोगों ने टेक्निकल इंडिकेटर्स पूरा का पूरा लगा लिया है और अब हमारा चार्ट रेडी है और इसी पे हम लोग देखेंगे कब ट्रेड लेना है। ओके, अब हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब भी कैंडल 20 SMA के ऊपर क्लोज हो रही हो। ठीक है, इधर कैंडल 20 SMA के ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रही हो, इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है, पैराबोलिक सार नीचे से दिखा रही हो, पैराबोलिक सार ये रहा नीचे से दिखा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, और एहलर फिशर का क्रॉसओवर नीचे से मिली हो या मिल गई हो या ऊपर की ओर आ रही हो। ठीक है, तो इधर वो भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी मीट करती है बाय की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया, मान लो 9496 पे बाय किया, 9497 पे बाय किया, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारी स्टॉप लॉस होनी चाहिए वो पैराबोलिक सार के नीचे या फिर हमारी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां तक हम लेना चाहें लॉस। ठीक है, हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए हमारी स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने स्टॉप लॉस अपना लगाया 9496 9496 पे हम लोगों ने पोजीशन बनाया। ठीक है, और उसके बाद देखो फिर क्या हुआ। ठीक है, इधर कुछ आए नीचे लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तो छुआ नहीं, फिर ये 20 SMA के ऊपर ही क्लोज हुआ, बाकी सभी के ऊपर ही ये कैंडल क्लोज हुआ और यहाँ से जाके डायरेक्ट हम लोगों को मिल गया
यहाँ तक का टारगेट 95-24 के आसपास का, 95-20 के आसपास का टारगेट हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो ये इस पूरे दिन में हमारी स्ट्रैटेजी हो जो पूरी तरह से फिट बैठ रही है, इस जगह पे बैठ रही है एक अच्छा ट्रेड के लिए, और हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला। ठीक है, और बाकी एक दो जगह पे जहाँ अगर गलती से सिग्नल मिल भी रहा है, मतलब गलत सिग्नल मिल रहा है, रॉन्ग सिग्नल, तो उतना कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉस भी होगा हमारा। ठीक है, हमारे पूरी तरह से सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे एंटर ना ही करेंगे, और अगर करेंगे भी तो हमारा कोई बड़ा लॉस नहीं होना, उसी दिन हम लोग रिकवर कर सकते हैं सेम डे। ठीक है, चलो अब इसको बैक टेस्ट करते हैं, थोड़ा इसके पिछले वाले दिन का लेते हैं। ये देखो मैंने 29th का लिया है चार्ट ये। ठीक है, और अब देखो इधर हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बाय का सिग्नल कैसे, एहलर फिशर नीचे से क्रॉसओवर देके ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, कैंडल्स 20 SMA के ऊपर क्लोज हो रही है, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है, और पैराबोलिक सार नीचे से दिखा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने मगर बाय किया होता 1935, 1937 या 1940 पे भी। ठीक है, सॉरी ये 1949 है, सॉरी ये 95-44 है। ठीक है, और ये फिर 95, 44, 45 या 50 के बीच में भी हम लोगों ने बाय किया होता, तो हमें देखो यहाँ तक एकदम बिल्कुल भी यहाँ तक कहीं सेल सिग्नल मिला ही नहीं, और इधर जब ये नीचे होना शुरू हुआ तो हम लोग को वेट करना चाहिए, या फिर अगर हम लोग कॉन्फिडेंट हैं तो इसको रहने देंगे ऐसा कुछ। ठीक है, वैसे हम लोग प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टारगेट होनी चाहिए इधर की। ठीक है, तो यहाँ तक देखो जो हमें 69 की मिल गई कुछ, 48, 49 से 69 जो 20 पॉइंट्स के आसपास में है। ठीक है, और जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो तो यहाँ तक भी ले लेंगे 95, 89 तक की। ठीक है, ओके चलो यहाँ तक की थी बाय की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारी सेल के सिग्नल कहाँ पे मिले इसमें, ये वाला कैंडल नहीं, ये वाला कैंडल नहीं, ये वाले कैंडल को देखो। ठीक है, प्रॉपरली क्लोज हुआ है ये 20 SMA के नीचे। ठीक है, और इधर ये रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है, और स्टार्ट हुआ नेक्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है, और फिर देखो एहलर फिशर भी नीचे की ओर दिखा रही है। अगर नीचे की ओर दिखा रही है तो हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सेल की एक्टिव होती है यहाँ पे। और यहीं पे 1960 से 60 से, ठीक है 60 से लेकर के ये स्टॉक ये पूरी तरह से जो है यहाँ ये पाइवट तक गई, जो कि 95-13 है। ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो गया आता है इस जगह से। ठीक है, चलो तो 2 दिन का हम लोगों ने टेस्ट किया अभी तक, और दोनों दिन ये काम आई। चलो नेक्स्ट और देख ओके, अब इस दिन का देखो 28 का। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाइवट और सपोर्ट 1 के बीच में ही पूरा दिन निफ्टी का मूवमेंट है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोगों की एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है जो हम लोगों ने पाइवट से लिया था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग खुद से डे हाई डे लो पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके हेल्प से मदद से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो बाकी सभी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सिर्फ पाइवट पॉइंट के छोड़कर अब वो मीट हो रही है तो भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 SMA के नीचे क्लोज हुई है, ये पीसार के नीचे क्लोज हुई है, एहलर फिशर नीचे की ओर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेल के सिग्नल एक्टिव होते हैं, और हम लोग 95-18 से लेकर के कुछ 95-89 तक का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है आराम से। ठीक है, और इधर कुछ बाय का सिग्नल उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कहीं पे। ठीक है, तो चलो ये एक अच्छा था ये भी दिन, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी मीट हो रही है। वेट करना है सिर्फ स्ट्रैटेजी मीट होने तक की, और जब अगर हो जाए तो वहाँ पे ये देखो 27 के। ठीक है, ये 27 का है, और इधर देखो हमें सेल सिग्नल मिला है कुछ इस जगह पे, पीसा और ऊपर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, पाइवट के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, एहलर फिशर नीचे की ओर दिखा रही है, और इधर से जैसे सिग्नल मिला हमने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया, इतने दूर तक का। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ तक के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ चॉपी टाइप का हो जाता है, फिर कोई सिग्नल वगैरह नहीं है। ठीक है, इधर देखो फिर वापस सिग्नल मिल गया हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, एकदम पक्का स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, और ये यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आई। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मैं हमेशा यूज करता हूँ इसको, आप भी यूज करो। काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे अगर इस पे अच्छे से भरोसा करके यूज करोगे। सबसे पहले तो
बैक टेस्ट करो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लाओ, ठीक है। कुछ दिन तक छोटे छोटे ट्रेड लो, बहुत छोटे 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 छोटे, और जब कॉन्फिडेंट आ जाए तो ही बड़ा ट्रेड लो, हाँ ठीक है। लेकिन मैं ये श्योरिटी देता हूँ, मतलब मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि ये एक तगड़ी स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, और अगर आप इस पे काम करोगे अच्छे से फोकस करके तो ये आपके लिए भी काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्क्रीन को जहाँ पे हम ट्रेड ले रहे होते हैं उसको बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑक्सिलेटर्स से भर मत देना, ठीक है। कुछ ही यूज करो जिसके साथ तुम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि ट्रेड करते समय हमें बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ ऑक्सिलेटर और इंडिकेटर्स वगैरह पे भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ रहते हैं, तो अपने जितने हैं सिस्टम को, जो ट्रेडिंग सिस्टम है आपका, जो भी आपने टेक्निकल्स यूज़ किया है, इन सभी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करो। ये मार्केट बहुत आसान है बॉस, ठीक है। इसमें जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे अपने आप को ना, उतना ज़्यादा फंसोगे, और जितना आसान बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, ट्रेड करो, हाँ खुश रहो, प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, और लाइक करो। पहली वीडियो है मेरी, सब्सक्राइब भी करियो, तो मैं अगली बारी भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई बहन सब कोई जो भी हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए एक बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, इतनी सी ही। मैं अगली बारी नेक्स्ट वीडियो लेके फिर से आऊँगा आपके पास। ओके।